38 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हो चुका। और कहां पर किस सीट पर जीत रही है? किशनगंज, यानी आपके शहर भागलपुर में जो आप बता रहे थे वहां से भी कांग्रेस पीछे हो गई। किशनगंज में क्यों आगे है? यहाँ के जातिगत समीकरण पूरा देश जानता है। यहाँ के मजहबी समीकरण भी पूरा देश जानता है। ये किस समुदाय का बहुल्य इलाका है ये भी पूरा देश जानता है। यहाँ पर सिर्फ किशनगंज में कांग्रेस, किशनगंज में जीत चुकी है कांग्रेस। अच्छा, किशनगंज में जीत चुकी है, तो ये कोई बहुत इसको बहुत बड़ा वो नहीं मानेंगे, क्योंकि किशनगंज में जीत की वजह क्या है ये बहुत स्पष्ट है। खैर सिंह साहब, आपने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आलोक मिश्रा जी के पास आना चाहूंगा। आलोक मिश्रा जी, अभी जो बात हो रही है नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी की, तो इन चुनावों को हम कह सकते हैं कि ये नी मो चुनाव है। नी से नीतीश, मो से मोदी। तो ये जोड़ी जो है ये कैसे, हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा एक दो बारी अलग भी हुए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जब नीमों का बनता है तो ये बिहार की राजनीति में कैसे छा जाता है? जरा थोड़ा सा मिश्रा जी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दोनों, नीतीश जी का तो अपना एक वो है, और बिहार के अंदर नीतीश जी की एक अलग सम्मान है। नीतीश जी को बीच पे लेकर के लोग उनके दिमाग को लेकर और तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अगर आप चुनाव के पीरियड में देखें तो नीतीश जी की तेजी देखने लायक थी। और वो जिस तरह से अपनी सभाएं कर रहे थे, जिस ढंग से स्पष्ट बोल रहे थे, वो एक अलग प्रभाव था। और जनता को उनके ऊपर विश्वास है, यहाँ पे हर तबके नीतीश जी में विश्वास, और निश्चित जी के प्रति एक संपत्ति। मिश्रा जी, मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। जो टैली है पार्टियों की, उसमें कांग्रेस जो है 90 नंबर पे पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस और बिहार कांग्रेस के बीच में यह मुकाबला चल रहा था कि सबसे खराब प्रदर्शन कौन कर सकता है। तो जो उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन था कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में, बिहार कांग्रेस उससे एक कदम आगे बढ़ गई है और इस वक्त सिर्फ एक सीट उसने किशनगंज की जीती है, जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है। इसके अलावा किसी अन्य सीट पर कांग्रेस आगे नहीं है और बिहार में कांग्रेस 90 नंबर पर पहुंच गई है। तो जो वीआईपी पार्टी है वो भी मुझे लग रहा है कांग्रेस में बाहरी, और जन स्वराज पार्टी अगर थोड़ा सा और काम कर लेती तो शायद वो भी कांग्रेस को पीछे कर देती कम से कम। ये समीकरण दिखाई दे रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है। ये हाई टाइम है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की अपनी राजनीति को छोड़कर